हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फन। होप गाइस आप सब कोई बहुत अच्छे हैं। और आज मैं बात करने वाला हूं अपने प्रोजेक्ट के सीरीज 4 में, जो कि एक सिंपल सा एक के बर्थडे काउंट है, जो कि आपका बर्थडे काउंट पर कुछ इवेंट आप अपने वेब ब्राउजर पर दिखा सकते हो। एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट रहेगा, जो कि हम लोग सिंपल सा एक इम्प्लीमेंट करेंगे, एक लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलते हैं अपने वीएस कोड में चलते हैं। और ये देखो यहाँ पर है कि मैंने अब तक आपके पास ये फोर्थ करके दे दिया है, और आज मैं बनाने वाला हूं आपको बर्थडे काउंट डाउन। ठीक है, एक मैंने बना लिया। ठीक है, और बर्थडे काउंटडाउन में जाऊंगा और इसमें सिंपल सा मैं रखने वाला हूं इंडेक्स। इसको मैं यहां से हटा देता हूं, इधर से हटा देता हूं। ओके, यहां से इसको मैं करूंगा, सबसे पहले यहां से रीनेम कर लेता हूं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। और इसी के अंदर मैं एक और फाइल बना लूंगा, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट डॉट जेएस। इसके अंदर एक और मैं बनाऊंगा आपको, ये रहेगा स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, ये तीनों फाइल मुझे मिल चुके हैं। ठीक है, और इसमें मैं क्या करूंगा, मैं ले लूंगा बॉयलर प्लेट, और बॉयलर प्लेट में चलूंगा और यहाँ पर मैं टाइटल में जाऊंगा और यहाँ पर मैं करने वाला हूं आपको बर्थडे काउंटडाउन। ठीक है, ठीक है, बर्थडे काउंटडाउन, ये यहाँ पर इस तरह से रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम अपना एक बॉडी के अंदर चलेंगे, जिसका हम रखेंगे डिव बनाऊंगा कंटेनर नाम का। इसकी क्लास हुई कंटेनर, जो कि एक कंटेनर के अंदर मैं रखूंगा आपको, एक मैं रखने वाला हूं जिसका मैं रखने वाला हूं कॉल डिव रखूंगा, इसका नाम रखूंगा मैं, इसे क्लास रखूंगा मैं बर्थडे बॉक्स। बर्थडे बॉक्स। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर मैं चलूंगा और एक h1 टैग मैं दूंगा यहाँ पर। h1 टैग में देने के बाद इसके अंदर मैं रखने वाला हूँ बर्थडे बर्थडे काउंट डाउन। ठीक है, बर्थडे काउंट डाउन अब सही है। इसके बीच में अगर हाइफन दे दो तो भी चलेगा। ठीक है, और इसके नीचे मैं आऊंगा और दे दूंगा एक HR टैग दे दूंगा, जिससे मुझे एक लाइन मिल जाएगी, हॉरिजॉन्टली लाइन मिल जाएगी। और एक मैं रखने वाला हूँ div, जिसकी क्लास होगी टाइमर। टाइमर नाम का एक मैंने क्लास रखा है, और इसकी मैंने एक आईडी भी दे रखी है टाइमर। ठीक है, देखो यहां तक आपको मिल चुका। ठीक है, अब ये क्या है कि मैं रखता हूं 01 डे, सॉरी यहां पर ऐसा नहीं होगा, हाँ 01 डे। ठीक है, यहां तक तो क्लियर होगा आपका। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर हम चलेंगे, और इसमें जाने के बाद ये मेरा पिछला कैलकुलेटर का है, ये मेरा जो कि मैंने बनाया था, आप मेरा पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं करूँगा कॉपी पाथ, और इसके अंदर मैं चलूंगा और ये पाथ में यहाँ से जाकर के इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, और देखो आपको कुछ इस तरीके से अभी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बर्थडे काउंटडाउन जो है ना, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले फटाफट इस अपने फाइल में सबसे पहले हम स्टाइल और स्क्रिप्ट डॉट जेएस को इंजेक्ट कर दूंगा, स्टाइल डॉट सीएसएस, और इस बॉडी के नीचे आएंगे और स्क्रिप्ट में जाऊंगा और इसमें मैं करूंगा स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ठीक है, मतलब कि इस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर ये स्टाइल डॉट जेएस और स्टाइल डॉट सीएसएस, ये दोनों के दोनों इस फाइल के अंदर इंक्लूड हो चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसका मैं कुछ स्टाइल देने वाला हूँ। ठीक है, स्टाइल दूंगा, कैसे दूंगा, देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं चलूंगा स्टाइल डॉट सीएसएस में चलूंगा, और सबसे पहले मैं अपना डिफॉल्ट जो होता है, जो स्टाइल होता है, मैं उसको रिसेट करूंगा। यूनिवर्सल सेलेक्टर लिया है मैंने, और मैं देने वाला हूँ मार्जिन मार्जिन जीरो, जीरो है, और पैडिंग जो है मेरा ये भी जीरो है, और बॉक्स साइजिंग है बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, और
फॉन्ट फैमिली का मैं ले लेता हूं, मैं फ्रैंकलिन ले लेता हूं, ठीक है। अब यहां से चलूंगा और मैं करूंगा डॉट कंटेनर, ठीक है। कंटेनर को मैं कर लिया टारगेट, डिस्प्ले रखा है मैंने यहां से फ्लेक्स, और अलाइन आइटम्स मैंने रखा है सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट मैंने रखा है सेंटर, और मैं रखने वाला हूं फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन में रखा हूं कॉलम, और हाइट में रखा हूं 100 VH, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर मैं रखने वाला हूं इसका A67B5B, ठीक है। अब यहां से हो गया मेरा काम, इसको मैं सेव करता हूं और देखता हूं कि ये मुझे किस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर के मिल रहा है, ठीक है। यहां से मैं चलता हूं, इसको रिफ्लेक्ट करता हूं, देखो ये भी मेरा कुछ इस तरीके से मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब क्या है कि मुझे यहां से चलना है अपने बोर्ड में और देखना है कि अब अगला क्या है मुझे करना टारगेट। अब मुझे करना टारगेट मुझे बर्थडे बॉक्स को, ठीक है। तो बर्थडे बॉक्स जो है हमारा, यहां चलूंगा और करूंगा टारगेट बर्थडे बॉक्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे पैडिंग। पैडिंग हम दे रहे हैं इसमें 50 पिक्सल, ठीक है। और मैं रखने वाला हूं बॉर्डर, बॉर्डर में रखने वाला 1 पिक्सल सॉलिड, सॉरी इसमें रखने वाला हूं 151515, ठीक है। और मैं रखने वाला हूं टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर में रखने वाला हूं इसका, बैकग्राउंड कलर में रखने वाला हूं इसका, ठीक है। ये तो यहां तक हो गया। अब यहां तक होने के बाद अब मैं इसको सेव करता हूं, चलता हूं अपने वेब ब्राउजर पर, देखता हूं क्या मुझे चेंजेस मिल रहा है। आप देखो ये यहाँ पर इतना तक आपको देखने में समझ में आ रहा होगा। अगर मैं चाहूं तो ये जो है ना, ये जो बॉर्डर है ना, इसका मैं बॉर्डर रेडियस मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। तो यहाँ चलूंगा और मैं इसका, मैं अगर मैं दे दूं बॉर्डर, तो बॉर्डर रेडियस में दे दूं इसका 5 पिक्सल, तो ठीक है ना। यहाँ पर मैं चलूंगा और देखूंगा कि देखो इसके जो एज है ना वो थोड़ा राउंड हो जाएंगे मेरे ख्याल से। देखो यहाँ पर, देखो हो गया राउंड, ये थोड़ा सा आप अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। तो अब यहां तक हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं टारगेट करने वाला हूं बर्थडे बॉक्स के अंदर जो मैंने H1 रखा है ना, ठीक है। तो डॉट बर्थडे बॉक्स के अंदर जो H1 टैग है, मैं उसको टारगेट करने वाला हूं, ठीक है। फॉन्ट साइज में देने वाला हूं 30 पिक्सल, और फॉन्ट फैमिली में देने वाला हूं कर्सिव, और कलर में देने वाला हूं, कलर में देने वाला हूं इसका ए 675B, ठीक है। अब यहां से चलने के बाद मेरे पास क्या है, एक HR टैग भी है ना मेरे पास, उसको भी मैं थोड़ा सा कर लेता हूं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर में देता हूं इसका, बैकग्राउंड कलर में दे रहा हूं इसका ये, और इसमें मुझे मिल रहा है ये वाला, ठीक है। और इसका जो कलर है, कलर है इसका भी मैं देने वाला हूं A67B5B, ठीक है। और इसका मैं देने वाला हूं मार्जिन, मार्जिन देने वाला हूं इसका 10 पिक्सल और 0 पिक्सल साइड से, ठीक है। अब उसके बाद मेरे पास क्या आता है, एक टाइमर नाम का जो मैंने दिया था टाइमर, ठीक है। ये मैं लिखता हूं टाइमर, ठीक है। इसका मैं देता हूं फॉन्ट साइज, इसका मैं देता हूं फॉन्ट साइज 40 पिक्सल, और मार्जिन टॉप से मैं देने वाला हूं इसका 10 पिक्सल, 10 पिक्सल। और फॉन्ट वेट, फॉन्ट फॉन्ट वेट हमारा हो जाएगा, इसका रखूंगा मैं बोल्ड,
और लेटर स्पेसिंग में देने वाला हूं 2 पिक्सल, ज्यादा दूर नहीं देना चाहता हूं। ठीक है, अब यहां तक मैंने दे दिया। अब देखते हैं कि मेरा अब जो है वो किस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां से मैं जाता हूं, उसको मैं रिफ्रेश करता हूं। देखो अब कुछ मेरा इस तरीके से देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि मेरा स्केलेटन तैयार है। ठीक है, और मेरे एक स्ट्रक्चर बन चुका है। अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ कुछ करने का, जैसे कि मैं चाहता हूँ स्क्रिप्ट में चलूंगा और मैं कुछ इसके अंदर में रखने वाला हूँ, एक लॉजिक रखने वाला हूँ। वो मैं लॉजिक कैसे रखूंगा, अब मैं चलूंगा यहाँ से, मैं स्क्रिप्ट डॉट जेएस में चलूंगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, लेट काउंट डेट। ठीक है, लेट काउंट डेट का नाम से मैंने बना लिया वेरिएबल, और एक मैं लेता हूँ न्यू डेट नाम का मेथड है जो मैं ले लूंगा, और इसके अंदर मैं देने वाला हूँ मैं देने वाला हूँ, आज क्या है, मैं देता हूँ 30, मैं देने वाला हूँ जून 30 और कॉमा 2024 और 1 2, तो रात के 12 बजे तक मैं इसको, ठीक है, यहां तक तो मैंने दे दिया। और इसके बाद एक मेथड आता है गेट टाइम। ठीक है, गेट टाइम। ठीक है, और यहां करने के बाद मैं क्या करना है, वो लेट, एक मैं ले लेता हूं लेट एक्स इज इक्वल टू सेट इंटरवल। ठीक है, सेट इंटरवल में क्या होता है कि अपने आप में फंक्शन लेता है। ठीक है, फंक्शन, और ये फंक्शन अपने अंदर एक लेट अभी का मैं ले लूंगा, इसका टाइम। ठीक है, अभी का टाइम मैं ले लूंगा, इसको मैं नाउ वाले में रखता हूँ, न्यू डेट। ठीक है, न्यू डेट में जाऊंगा, और एक मेथड के बाद इसको मैं रखने वाला हूं डॉट गेट टाइम, गेट टाइम। ठीक है, ये मैं रख लिया। ठीक है, और इसको मैं करता हूं टर्मिनेट, और लेट डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस जो मैंने दिया है ऊपर में, डिफरेंस, और इस डिफरेंस इज इक्वल टू मैं रखने वाला हूं ये वाले, यानी कि काउंट काउंट डेट माइनस नाउ, इस दोनों का डिफरेंस मुझे मिल जाएगा, तो मुझे एग्जैक्ट डेट मिल जाएगी मुझे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि इसके अंदर आऊंगा, और एक मैं लिखूंगा डेज लेट डेज इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर। ठीक है, और इसके बाद मैं देने वाला हूं डिफरेंसेस, डिफरेंस डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, और इंटू 24, यानी कि पूरा एक दिन का जो होता है ना, पूरा जो टाइमिंग होती है, मैं उसको मैं पूरा ले रहा हूं। ठीक है, और इसको मैं यहां से ले लिया, और लिखता हूं लेट आवर्स इज इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर। मैथ डॉट फ्लोर में जाएंगे, और इसके अंदर मैं लिखने वाला हूं डिफरेंसेस, डिफरेंस का मॉडुलस, और 1000 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 24, सॉरी 60 इंटू 60 इंटू 24। ठीक है, और यहां के बाद निकलेंगे, और यहां के बाद डिवाइड बाय 1000 इंटू, यहां से जाने के बाद मैं क्या करूंगा, पेरेंथेसिस में 1000 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, देने के बाद यहां पर मैं इसको लाइन को करूंगा टर्मिनेट, और लेट माइनस इक्वल टू मैथ डॉट
फ्लोर, और इसकी मैं जाऊंगा और डिफरेंस ऑफ मॉडुलस 1000 1000 into 60 into 60, ठीक है, और डिवाइडेड बाय, और ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा मेरा 1000 डिवाइडेड बाय, सॉरी, इनटू हो जाएगा 60। ओके, और इसको मैं यहां से कर दो लाइन टर्मिनेट, और मैं लिखता हूं लेट सेकेंड्स इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर डिफरेंस और 1000 into 60 divided by 1000, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसकी आईडी क्या है, टाइमर थी ना, टाइमर, इसके अंदर मैं जाऊंगा और इनर HTML इक्वल टू, यहां पर करूंगा डेज, डेज कॉन्कैट कर रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है, कॉन्कैटिनेशन कर रहा हूं, और यहां पर डेज, यहां पर जाने के बाद, ठीक है, और इसको फिर मैं करूंगा कॉन्कैट प्लस आवर्स, और मैं करूंगा सर कॉन्कैट और ये H कोलोन प्लस MINUTS मिनट्स, इसको भी कॉन्कैट, उसके बाद फिर यहां पर चलेंगे हम लोग इसका 1 मिनट, आवर्स के बाद हम यहां पर इसको कॉन्कैट कर रहे हैं, यानी H को कॉलन देने के बाद प्लस मिनट्स, इसको मैं करता हूं प्लस, और यहां पर मैं M कोलोन, ठीक है, प्लस, और सेकंड, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पर अब ये सही है मेरा, यहाँ पर मैंने कॉन्कैटिनेशन नहीं दिया था, तो अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, कुछ कंडीशन लगा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो कंडीशन ये रहेगा हमारा इफ, ठीक है, कंडीशन हमारा कुछ ये हमारा फॉर्मेट रहता है ना, तो कंडीशन हमारा रहेगा डिफरेंसेस इज लेस देन 0, ठीक है, लेस देन 0 रहेगा, तो यहां पर आएंगे और इसमें हम क्लियर इंटरवल करेंगे यहां से, ठीक है, और यहां से जाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसकी है आईडी टाइमर, और इसमें जाने के बाद इनर HTML इक्वल टू BIRTH बर्थडे एक्सपायर्स, ठीक है, बर्थडे एक्सपायर्स। तो देखो भैया, मैंने यहां तक तो अपना सारा का सारा काम कर लिया है, ठीक है। अब भी यहां से मैं चलूंगा और इसमें देखूंगा कि क्या मुझे कुछ चेंजेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है,
ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि आपके पास जैसे कि अभी टाइम कितना हो रहा है, मैं अभी आपको बताता हूँ क्या मुझे मिलेगा। यहाँ पर जो मैंने रखा है टाइमिंग रखा है ना, मैंने जून 30 का रखा है ना मैंने यहाँ पर, तो मैं रखता हूँ 2 तारीख, 2 तारीख रखता हूं मैं 2024 का 1:15 हो रहा है ना। तो यहां पर मैं जाऊंगा और 1:16 पर मैं कर देता हूं इसको सेव, ठीक है। और यहां पर मैं चलूंगा और उसको रिफ्रेश करूंगा। देखो अब जीरो, देखो अभी क्या है 59 सेकंड, यानी कि ये जैसे ही ये 00 हो जाएगा ना, तो आपका ये काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। आपका मतलब कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ आपने जो मेंशन किया है, तो देखो यहाँ पर क्या है कि 0 डेज बचा है, और यहाँ पर आपको धीरे 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 टाइमिंग ये जैसे ही 0 होगी, देखते हैं मुझे क्या मिलता है। होप गाइस कि आप ये काउंटडाउन का कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो 30 सेकेंड तक आ चुके हैं, हम देखते हैं यहाँ पर कि ये काउंटडाउन जब जैसे ही 0 होता है तो क्या हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे ही ये होगा तो ये सारे सारे क्लियर हो जाएंगे। ये क्लियर होने के बाद इसमें हमको कुछ दिखेगा, क्या दिखेगा वो देखते हैं हमको। 14, 13, 12, 10, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखो आपका बर्थडे एक्सपायर हो चुका है। तो देखा आपने यहाँ पर किस तरीके से आपकी चीजें काम कर रही हैं आपके यहाँ पर, ठीक है। तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ वहां पर मेंशन कर दोगे, हार्डकोर कर दोगे, ठीक है। और आपका ये बर्थडे का जो है ना काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही आपका वो 0 से ज्यादा ये एक्सिट करेगा, आपका बर्थडे एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें और भी बहुत सारे तरीके से आप इसके अंदर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे कि ये पूरा दिन तक आपको क्या करेगा कि हैप्पी बर्थडे टू यू आपको ये दिखाएगा, ठीक है। और जैसे ही वो डेट चेंज होगा, आपका वो डेट चेंज होने पर ये शो होना चाहिए। तो ये सब आप खुद से इंप्लीमेंट कर सकते हो, खुद से लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है। होप गाइस कि आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको किसी तरह का डाउट अगर होगा तो प्लीज आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। और एक चीज और, मैं इन सारे के सारे मतलब कि जो सोर्स कोड है, मैं उसका सारा का सारा मैं लिंक में अपलोड कर दूंगा, और आपके पास सारे के सारे आप कोड अपने गिटहब के रिपोजिटरी से आप अपने मतलब कोड को कॉपी कर सकते हो, और अपने सिस्टम पर आप उसको लॉजिक बिल्डअप कर सकते हो। आपको सारे के सारे कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप डेवलपर हो तो आपको गिटहब यूज करने आना चाहिए। अगर आपको किसी तरह का डाउट होता है, या फिर मेरे इस प्रोजेक्ट को यानी कि रेपोजिटरी को अगर क्लोन करने में दिक्कत आती है, तो प्लीज मुझे बताना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।